हेलो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। वाह, आज तो आनंद भी आ गए। आनंद जी। हेलो। यस सर। हाँ भैया, गलती से आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते। कह रहे हैं आज गलती से जुड़ गए क्या? हाँ हाँ। कह रहे हैं आज गलती से जुड़ गए क्या? नहीं सर, गलती से कहाँ जुड़ेंगे? गलती से कहाँ जुड़ेंगे सर? चलिए भैया, आशा रहे ऐसे ही रोज जुड़ते रहें और भी लोग जुड़ जाएं। चलिए तो हम लोग जो है अपना चैप्टर यस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। अगला जो छठवां चैप्टर था आपका, तो चैप्टर कल कंप्लीट हो गया है। जो लोग, अरे पांचवा चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी क्रम में अब अगला जो आपका छठवां जो चैप्टर है, ठीक है, ये अगला चैप्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्टिविटीज एंड एंजल मेथड्स। ठीक है, एंगल मेथड्स फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका छठवां मेथड है। अभी हम लोग इसके पहले जो पांचवा चैप्टर पढ़े थे, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में यानी आपको डिटेल से बताया गया था कि अगर हम अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको किस तरीके से उसका जो है मार्केटिंग करेंगे। उसमें वाटरफॉल मॉडल, इवेलुएंट्री मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, ये सब सारी चीज़ों के बारे में भी हमने जो है पिछले चैप्टर में जो है पढ़ा है। उसी क्रम में अब ये अगला आपका चैप्टर है। तो अब इस चैप्टर में देखिए, ये आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़िए, पहले तो एक बार हम इसका इंट्रो पढ़ दे रहे हैं। आप लोग के पास बुक होगा तो अपना बुक में भी आप लोग देखिएगा। इसमें देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि प्रीवियस चैप्टर डिस्कस अबाउट वेरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स एंड मेथड्स, यानी इसके जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट इंजीनियरिंग मॉडल्स और मेथड पढ़े थे। कन्वेंशनल फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, वी मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, इस तरह से कई तरह के मॉडल हम लोगों ने जो पढ़ा था। इवेलुएंट्री मॉडल, देन कंप्लीट डिजाइन फॉलो द बिल्डिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब था कि हम कैसे किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे और कैसे उसको टेस्ट करेंगे। ये सारी बातें इसके पिछले प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब कह रहा है एज with the advent of technology you have seen that complexity and increased, ठीक है, मल्टीफोल्ड एंड इन ऑल एप्लीकेशन एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी जो हमारी जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस। while the software of 80s and 90s handle a few hundred 2000 users data, modern software can handle up million to trillion users। ठीक है, यानी कि अब जो आजकल का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें यूजर्स बता रहा है, यानी ये यूजर्स जो है प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। द कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग सच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, यानी जटिल से जटिल जो सिस्टम है उनको जो है हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी जो क्वांटिटी है, हर चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, टाइम वाइज, क्वालिटी वाइज एंड इवन बजट वाइज। ठीक है, यानी जो उसमें लागत लग रहा है। सो ऑल प्लान बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स प्रूव, ठीक है, इंडिकेस्ट फॉर मॉडर्न एज लार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। तो जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही सॉफ्टवेयर और सारी चीजों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो देयर for the modern age of complex and large software system, angle methods were developed। तो इन्हीं चीज को समझने के लिए जो आजकल का मॉडर्न एज है, उसके जो है कॉम्प्लेक्स को या उसके सिस्टम को समझने के लिए एक एंगल मेथड डेवलप किया गया है। एज अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड एंगल इज क्विक एंड वेल कोऑर्डिनेट मूवमेंट, जिसका कह रहा है कि जो है इंग्लिश में इसका डिक्शनरी में एंगल का जो शब्द का जो अर्थ होता है
वो है कि जल्दी और पूर्ण व्यवस्थित तरीके से, यानी वेल कोऑर्डिनेटेड मेथड है द परफॉर्मेंस ऑफ द एंगिल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो इस वजह से आपको जो ये चैप्टर है इसमें पूरी तरह से कैसे जो आप सॉफ्टवेयर को उसमें आपने पढ़ा था इसके पिछले चैप्टर में, कैसे हम उसको जो है बिल्ड करेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर है कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम जो है जल्दी से उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, पूर्ण व्यवस्थित करेंगे, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। इन दिस चैप्टर वी टेल अबाउट एंजल मेथड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग along with the practical aspect of software engineering। तो उन चीजों के बारे में जो है इसमें प्रैक्टिकली तौर पे कि कैसे कैसे हम उसको जो है समझेंगे। फिर जैसे आगे देखिए दिया हुआ है व्हाट इज एंजल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें दे रहा है यू हैव रीड दैट द dissatisfaction with the traditional conventional software process approaches led a number of software developers in late 1990 to propose new angle methods. All angle methods have to conform to set of rules called Angle Manifesto, released as guidelines for angle method. Before we proceed, go through the Angle Manifesto given below for your reference। ठीक है, तो ये एक कोई थे साइंटिस्ट थे जिनके रूल्स पे जो है एंगल मैनिफेस्टो जो है बनाया गया, जिसको एंगल मेथड नाम दिया गया है, रिलीज किया गया एंगल मैनिफेस्टो। जैसे देखिए दिया हुआ है वी आर uncovering better way the developing software by doing it, helping other do it through this work we have come to value। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, दूसरा है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रेसिव डॉक्यूमेंट्स, और कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, और रेस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आई? क्यों हर्ष, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है और ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ में आया हर्ष? यस सर। बुक ओपन किए हो ना? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है फॉलोइंग लाइन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंगल मैनिफेस्टो फॉर 4 गाइडलाइन, मतलब 4 इसमें जो है गाइडलाइन दिशा निर्देश दे रहा है। पहला तो है इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, यानी जो भी सारे इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जितने भी सारे लोग हो, जो भी सब चीजें, वो सारे लोग क्या हो, इंटरेक्ट हो, यानी आपका जो भी सारा चीज है सॉफ्टवेयर है उससे आपके क्या हो, इंटरेक्ट हो, प्रभावित हो। तो इन एंगल डेवलपमेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन आर इम्पोर्टेंट आर द इंटरेक्ट्स लाइक को-लोकेशन एंड पेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वही बात है कि सब लोग जो भी आपका इसका जो दिशा निर्देश है एंगल मेथड का, उसका सबसे पहला दिशा निर्देश है कि सारे इंडिविजुअल इंटरेक्ट हो, मोटिवेट हो उस सॉफ्टवेयर से या जो चीज आप डेवलप कर रहे हैं। दूसरा है वर्किंग सॉफ्टवेयर हो, यानी वर्किंग सॉफ्टवेयर विल बी मोर यूजफुल एंड वेलकम देन जस्ट प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स टू क्लाइंट्स इन मीटिंग। ठीक है, यानी वो जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, और जो यूजर्स हैं जो उनको यूज कर रहे हैं उनके स्वागत यानी उनसे संबंधित हो, जो मतलब जिसमें उनकी सारी बातों को, सारी चीजों को उसमें ध्यान से रखा जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो ये चीजें उसमें हो। और तीसरा है कि कस्टमर कोलैबोरेशन, यानी रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी फुल्ली कलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, therefore continuous customer and stockholders involvement is very important। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि जो कस्टमर है या जो स्टॉक होल्डर है वह सब लोग इसमें कोलैबोरेट हो, यानी सब लोगों की इसमें सहभागिता हो, ताकि जो है पूरी तरह से वह इसमें इसको महत्वपूर्ण समझे और सब लोग इसमें जो है पूरी तरह से ध्यान दें। और अगला है रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, यानी एंगल डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन क्विक रिस्पॉन्ड टू चेंज एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि उसमें समय समय पे कुछ परिवर्तन भी हो, ये ना हो कि एक चीज जो उसमें कर दिया गया उसी चीज को उसमें जो है हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसमें जो है उसका डेवलपमेंट भी हो। फिर नीचे ही देखिए उसी का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इसमें डेफिनेशन में दिया हुआ है कि एंगल सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट आर पीपल फोकस्ड, जिसमें जो है पीपल यानी लोगों का फोकस हो, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड हो, लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचे। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला हो,
ठीक है, रेडी टू अडॉप्ट द एक्सपेक्ट चेंज इन एनी टाइम, समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके, स्पीडी हो, फास्ट काम करे, इनकरेज रैपिड एंड इंटरेक्टिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, यानी उसमें जो भी उतार चढ़ाव होते हैं इंटरेक्ट होता रहे, ऑफ द प्रोडक्ट इन स्मॉल रिलीज, ठीक है, जो कुछ भी है उनके छोटे छोटे रिलीजेज हों, लीन हो, यानी फोकस्ड ऑन सॉल्टिंग टाइम फेयर एंड कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और बहुत ज्यादा उसका लागत भी ना हो, रेस्पॉन्सिव हो यानी प्रोग्रेसिव हो, रीड्स, ठीक है, अप्रोप्रिएटली टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड लर्निंग हो, सिखाने वाला हो, फोकस एंड इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं इसमें, ये सारी चीजें आप उसमें जो है ध्यान दीजिए, रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतनी सारी बातें बताए। अब आगे आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, तो यहाँ पे देखिए इसे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज आर द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट फाइनली एंड्स up in the production of a software product. These software process activity may involve the development of software from scratch. There are different software processes, but all must include in major 4 activities. कह रहा है कि बहुत different होते हैं, लेकिन मुख्य जो 4 सॉफ्टवेयर एक्टिविटी हैं वो ये है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और चौथा है इवेल्युएशन। इसको यहाँ पर जो है एक डायग्राम के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, ठीक है, फिर दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा वैलिडेशन, इवेल्युएशन, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी है। इसमें कह रहा है जो 4 बेसिक प्रोसेस एक्टिविटी है, जो अभी सारी चीजें आपको हमने डिटेल से बताया भी है। कह रहा है these 4 basic process activities are organized differently in different development processes. In the waterfall model, these activities are organized in sequence where inventory development, these activities and interrelated utilized, and these activities depend upon the type of software, people and यानी ये सारी बातें जो चीजें बताई गई हैं वो सब एक चीज से संबंधित हैं। अब प्रोसेस एक्टिविटी में देखिए कह रहा है कि द प्रोसेस एक्टिविटी क्या है। प्रोसेस एक्टिविटी कह रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स, यानी सबसे बड़ी चीज यही है कि चूंकि हम उसका डेवलप कर रहे हैं, यूजर के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो यूजर से रिलेटेड कह रहा है कि सब चीजें इसमें जो है होनी चाहिए, यूजर का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, यूजर उस चीज की यानी वो सर्विस किस लिए है, क्या है, वो सारी चीजें समझ सके। इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर विल मीट द यूजर एक्सेप्ट, जैसा यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है उससे उसके एक्सपेक्टेशन में ही सारी चीजें हों। इट इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एरर्स एंड दिस स्टेज विल रिफ्लेक्ट लेटर ऑन द नेक्स्ट स्टेजेस हाइवर कास्ट एंड प्रोजेक्ट। ये सारी बातें उससे जो है रिलेटेड हैं, जो सब चीजें उसमें होनी चाहिए, हर प्रकार की उससे मतलब यूजर से रिलेटेड चीज है। फिर आगे यहाँ दिया है प्रोसेस एक्टिविटी में, ठीक है, तो प्रोसेस एक्टिविटी में कई बातें हैं, सब बातें आगे आपको अभी आपके चैप्टर में भी मिलेगा। यार ये सब चीजों को करने के लिए, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, और वो सारी एक्टिविटी जब आप यूज करेंगे तो ही जो है वो सारा जो उसमें एक्टिविटी में यूजर एक्टिविटी और सारी चीजों में कह रहा है, तभी ये सब चीजें आप प्राप्त कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले है फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी इन चेक दैट दीज आर पर बजट प्लान, यानी जो कुछ भी आप निर्माण करने जा रहे हो उसके बारे में आपका गहन अध्ययन होना चाहिए, हर प्रकार के टेक्निकल, इकोनॉमिकल, यानी जो कुछ भी उस पर क्या क्या चीजें, उसके टेक्निकल में क्या क्या लागत लगेगा, इकोनॉमिकल में क्या लगेगा, एडवर्टाइजमेंट में क्या लगेगा, इस तरह से पूरा एक प्रकार की आपकी बजट प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारा इतना पैसा टोटल इसमें जो है लगेगा, इस तरीके से, यानी पूरा उसका रिपोर्ट होना चाहिए। फिर अगला है रिक्वायरमेंट्स इलिक्शंस एंड एनालिसिस, ठीक है, डिराइविंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, डिस्कस विद द स्टॉक होल्डर्स, जैसे भी इसके उसने बताया कि हर प्रकार के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, सारी चीजें आपस में डिस्कस होना चाहिए।
रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या क्या उसमें चीजें लगनी है, उसका क्या क्या आवश्यकता है, कोई ऐसी चीज ना हो उसमें छूट रही हो, तो ये सब जो है जो कुछ भी आवश्यक स्पेसिफिकेशन है सब होना चाहिए। रिक्वायर्ड वैलिडेशन होना चाहिए, यानी उसमें कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे भी आप लोगों ने एग्जाम दिया था तो उसका एक रूल था कि जितने समय के अंदर आपका पेपर था उतनी समय में आपको सबमिट करना था। बहुत लोग जो है उसको उस समय में सबमिट नहीं कर पाए। तो इस तरह से कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क का कुछ ना कुछ रूल और नियम होना चाहिए। अगर बिना रूल और नियम के जो है कोई भी काम करेंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए उसमें कोई भी काम करने के लिए उसमें जो है कुछ ना कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए। इसी के आधार पे देखिए यहाँ फिगर में समझाने का भी प्रयास किया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सिस्टम मॉडल, सिस्टम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो यानी कह रहा है कि कोई भी अगर आपको सिस्टम डेवलप करना है तो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन सारी बातों पे आप फोकस करेंगे, ये सारे गाइडलाइंस को आप ध्यान देंगे, तो इस तरह से आप कोई जो है अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताया है इस टॉपिक में। फिर अगला जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी में दिया हुआ है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कैसे उसका हम डिजाइन करेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए एक आर्किटेक्चर डिजाइन दिया हुआ है कि आर्किटेक्चर का मतलब होता है जैसे जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं पहले उसको क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल से हर चीजों को उसको समझते हैं। तो वही चीज है इसमें भी कि डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, इट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट। तो आपको एक पूरा उसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है डिजाइन सब कुछ समझना है। फिर इंटरफेस डिजाइन का मतलब है कि किस तरह के इंटरफेस में, जैसे कंप्यूटर के इंटरफेस में आप बात करें तो इसमें दो तरह का इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और एक जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो इस तरह से कौन से इंटरफेस का मतलब होता है, और इंटरफेस का मतलब मीडिएटर से भी होता है जो इंटरेक्ट करता है हमारे बात को यूजर तक और यूजर की बात को हमारे पास तक पहुंचाने का, तो इंटरफेस डिजाइन है। फिर कंपोनेंट डिजाइन है, ठीक है। फिर डाटाबेस डिजाइन है। तो डाटाबेस आपको हर चीज में सहायक होता है, यानी जो कुछ भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो डाटाबेस में स्टोर करते हैं। अब अभी आगे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपको जब कनेक्शन बता देंगे तो आपको सॉफ्टवेयर भी जो है बनाना रहेगा। तो वो सॉफ्टवेयर की दृष्टि से ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। तो वो सारी बातें आपको इसमें जो है ध्यान देनी है, डाटाबेस डिजाइन की है। फिर जो चीज हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब होता है रूल्स, और रूल्स आपको जरूर जो है लगाने चाहिए। जैसे इसमें दे रहा है कि क्या वेरिफिकेशन हो, तो प्लान हो, रिक्वायरमेंट हो, कैरीड आउट हो, एक्चुअल प्रोडक्ट है, कैरीड आउट बाय टेस्टिंग हो, जो कुछ भी आप उसमें वैलिडेशन देना चाहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे दे रहा है बी एंड बी मॉडल मींस द सिस्टम कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड दैट इट मींस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो फिर उसके बाद किस किस तरह से, तो इतनी सारी चीजें तो वैलिडेशन में बताया है। फिर क्या है कि कैसे आप उसको जो है टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग में जो है 3 मेन स्टेज बता रहा है। एक क्या कह रहा है, डेवलपमेंट का, फिर दूसरा सिस्टम का, और तीसरा जो है एक्सेप्ट टेस्टिंग है। तो इस तरह से आज हम इतनी ही सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही आप समझिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। फिर धीरे धीरे ही जो है सारी बात आपको समझ में आएगा। और इसके जो पिछला चैप्टर है जैसे हमने आपको बताया था, तो हम उसका फिर आप लोगों को जो भी सारे साल वर अनुसार क्वेश्चन है उनको भेज देंगे। और पिछला जैसे हमने आपसे कहा है कि आप उसका जो है नोट्स बनाते आइए और क्वेश्चन करते रहिए। तो उसी तरीके से जो है आप बहुत सारे चैप्टर्स तैयार करते रहिए। जल्द ही फिर आपका फिर अब हाफ ईयरली एग्जाम भी आ जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम में आप जानते हैं कि आपका लगभग 70% 80% आता है सिलेबस का। तो इस नाते उस क्रम में भी हम लोगों को अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, बहुत क्लास उतना पीछे भी नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है, तो क्लास को भी कवर करना है। तो इस तरह से आप लोग बाकी सारी चीजें जो है पढ़ते रहिए, और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बार बार हमने आपसे कहा है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी आज हमने जो भी सारी बातें बताई या पिछली बातें बताई उसमें अगर कहीं आपको कहीं कुछ चीज समझ में नहीं आया है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे फोन से या व्हाट्सएप से, जैसे भी आप समझे। बाकी क्लास में भी आप
रह करके क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो आनंद, आज जो बात समझ में आया बताया क्या समझ में आया? क्यों आनंद? आनंद, यस सर। और पिछला जो चीज बताया जा रहा है समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है। हर्ष आपको? यस सर। ठीक है, तो आज आप क्लास अब यहीं ओवर करते हैं। कल हो सकता है कल क्लास ना चले, क्योंकि कल जो है विद्यालय में श्री गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है, तो उस निमित्त हो सकता है कि कल क्लास डिले हो। तो फिर हम लोग जो है अगर खाली होंगे तब तो ठीक है, क्लास लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग फिर अब अगले मतलब यानी परसों फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। ओके, तो क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, गुड। ठीक है, सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।